अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वैस मंगलवाला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइज, दुनिया को देखने का, जांचने का, परखने का एक अलग जाविया। नाजरीन, दुनिया जो है वो तब्दील हो रही है और दुनिया जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियाद पर ही सारे काम हो रहे हैं और यूँ लग रहा है कि अब दुनिया जो है वो आने वाले चंद सालों में सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ही काम करेगी। अब ये जो फिल्म मेकिंग का शोबा है, फिल्में हम सब देखते हैं, एंजॉय करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है कि जब हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े पर्दे पर हमारे पसंदीदा अदाकार अदाकाराएं जो हैं वो अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे होते हैं। बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की कहानी होती है। ये जो फिल्मी दुनिया है, ये फिल्मी दुनिया भी तब्दील हो रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी बुनियाद पर फिल्म मेकिंग की दुनिया में क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या कुछ हो रहा है, ये हमारे आज के स्पेशल एपिसोड का मौजू है। और भी हमने बात करनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रही है आपके लिए। तो सबसे पहले जरा हम देख लेते हैं कि ये जो फिल्मी दुनिया और हमारी जो दुनिया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में कहां जा रही है, कहां पहुंच चुकी है। जी, आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां तक पहुंच चुकी है और दुनिया कैसे बदल रही है। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है नाजरीन। वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम दो डोमेन्स में बात करेंगे। एक तो ये कि फिल्मी दुनिया, एंटरटेनमेंट की दुनिया जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कैसे तब्दील हो रही है। एक बड़े ज़बरदस्त खास मेहमान हैं, आपके पसंदीदा अदाकार भी हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। और फिर हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद होंगी जो कि आपको बताएंगी, जवानों को बताएंगी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या खुल गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और कैसे आज हर नौजवान जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत ज़बरदस्त काम कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज़ की मदद से बहुत सारे पैसे कमा सकता है। तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। यह है वर्ल्ड वाइज, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसा कि बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिल्मी दुनिया की, अभी जो फिल्मी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं, इसके हवाले से हमने सोचा कि बात की जाए और ज़रा समझा जाए कि ये तब्दीलियां क्या हैं, पाकिस्तान इस पूरे मामले में कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान जो है वो इस पूरे जो AI इन फिल्म मेकिंग का जो डोमेन है उसमें कैसे लेवरेज हासिल कर सकता है। और उसके लिए आज हमने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है जो कि हमें और आपको इस पूरे डोमेन के हवाले से गाइड करेंगे। ही इज़ अ वेल नोन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और AI की दुनिया की फिल्म मेकिंग की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान में उस शख्स को कहना चाहिए पायनियर। और वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए और उनका जो AI का काम है उसे बैनुल अक़वामी तौर पर भी सराहा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शबून अब्बासी साहब, जिनके नाम से, काम से और चेहरे से आप सब वाकिफ हैं। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबून भाई। वालेकुम सलाम ओवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, अगर आप हमें समझा सकें कि AI का रोल फिल्म मेकिंग में इस वक्त दुनिया कहाँ खड़ी है और दुनिया में हो क्या रहा है। क्योंकि पहले हम देखते थे वो साइंस फिक्शन मूवीज़ होती थी, उसमें कोई एनिमेशन, कोई इफेक्ट्स, कोई इस तरह की चीज़ें होती थी। फिर उसके बाद वो कुछ वर्चुअल रियलिटी वाला मामला भी आया, लोगों ने वो VR ग्लासेस लगा के फिल्में देखना शुरू किया, लेकिन वो कुछ बात जमी नहीं। अब AI जो है वो फिल्म मेकिंग की दुनिया में कहाँ तक आ चुकी है और कहाँ तक टेक ओवर कर चुकी है। ओवैस, देखिए, ये एक ट्रांजिशन है जो कि 2024 से 2025 में फ्रॉम 0 टू 100 गया है। और जितनी स्पीड में ये जो टेक्नोलॉजी है ये इंट्रोड्यूस हुई, मेरे ख्याल में कोई चीज़ दुनिया में जो है, मेरे ख्याल में, और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ इमेज की प्रोडक्शन और ये अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डू यू प्रॉम्प्ट टू गेट अ सिनेमैटिक विजुअल, ये जो लर्निंग थी ये बहुत स्पीड में गई। वैसे तो बहुत सारे और किस्म के AI के सेक्टर्स हैं जिसमें एजेंटिक AI भी है। एजेंटिक AI ने बिजनेस में बहुत सारा काम मतलब संभाला है। और जहाँ क्रिएटिव्स की बात करें तो देखिए, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई तो एक क्रिएटिव, कोई ना कोई एक एलिमेंट होता जरूर है। यस। अब कुछ लोगों के साथ होता प्रॉब्लम यह है कि उनके पास रीच नहीं होती। अगर आप फिल्म मेकर हैं तो आपको पता है फिल्म मेकिंग के प्रॉपर कुछ डिमांड्स हैं, कुछ उसकी उसकी कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें आपके पास कैमरा यूनिट्स एंड पैसा पीछे सब कुछ होता है। तो नॉट एवरीबडी कुड हैव कैन मेक अ मूवी। तो ऐसे लोगों के लिए मुझे लगता है कि जिनकी इमेजिनेशन का जो सिलसिला है वो बहुत वास्ट था, बट दे डिड नॉट हैव द रिसोर्सेज, या जिनके पास रिसोर्सेज थे भी
उनके लिए एआई फिल्म मेकिंग ने कम से कम इतना जरूर किया है कि उनकी जो इमेजिनेशन है उसको यानी अब जो है वो नुमाया करना शुरू किया दुनिया में. And if you go and research about the amount of creativity people are doing in terms of filmmaking and photography, तो you will be amazed कि कितनी वैरायटी और कितनी चीजों पर दुनिया इस वक्त काम कर रही है. तो उसके बाद इस फोटोग्राफी वाले प्रोसेस से बात आ जाती है इसकी सिनेमेटोग्राफी के लेवल जी पर, जो आपके वीडियो बनाने वाले जो आपके जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, जो जैसे रनवे हो गया, क्लिंग हो गया, हेलू हो गया, और बहुत सारे आ चुके हैं जो कि इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ इतनी स्पीड में आ रहे हैं कि आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी अगेन 50 से 100 पे एकदम से एक रात के अंदर चली गई. अभी लेटेस्ट हम गूगल VO3 जो है वो गूगल ने दिया, एंड मुझे लगता है कि बस जिस स्टेज पे अब वीओ गूगल 3 आ चुका है, मुझे लगता है कि अब बहुत मुश्किल हो जाएगा ये पहचानना कि ये एक्टर्स रियल हैं, ये लोग रियल हैं कि नहीं है. ओके तो मुझे लगता है कि देखिए, हॉलीवुड हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, अपने वक्त में हर इंडस्ट्री फाइनेंशियली बहुत सारा गेन कर लेती है जो कुछ करना होता है, बट एक वक्त आता है जब चीजें सिंप्लीफाई होना शुरू होती है. तो आई थिंक हम उस दौर पे खड़े हुए हैं इस वक्त. अच्छा, अगर मैं आपसे आपका पर्सनल जर्नी पूछूं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही शायद कोई गिनती अगर हम करें उन लोगों की जो कि एआई फिल्म मेकिंग में और एआई पर काम कर रहे हैं इस तरह की, तो वो शायद उंगलियों पे गिने जा सकते होंगे. यू बीइंग द पायनियर, आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे इस डोमेन में जाना चाहिए और ये ही है फ्यूचर? मैं वैसे हमेशा से थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, और करता क्या हूँ, शायद मेरा मिजाज है कि मैं टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा होता हूँ. जो दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजी फिल्म मेकिंग के मुताल्लिक से हवाले से, या कोई टेक्नोलॉजी जो मुझे जरा फेवर कर रही होती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ. और क्रिएटिवली मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो शट डाउन नहीं हुआ. लोग अमूमन ये होता है कि एक एज में शट डाउन हो जाते हैं या फिर वो बोर होने लगते हैं चीजों से. हाँ, मैं टेलीविजन की जो एक टेलीविजन कह लें या सिनेमा का जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल है, स्टाइल से मुराद ये जो बैकड्रॉप्स हैं, जितना मुश्किल कर दिया गया था प्रोसेस को फिल्म बनाने में, उससे मैं बोर हो गया था. तो आई वांटेड टू स्टिल डिलीवर व्हाट इज इनसाइड मी. तो आई हैव मैनी स्टोरीज एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी हैज स्टोरीज टू टेल, एंड इट्स अ ग्रेट आउटपुट, इट्स अ ग्रेट वे ऑफ एक्चुअली ब्रिंगिंग योर स्टोरी टू लाइफ, नो मैटर उसके अंदर जो है वो मतलब सुपर हीरोज खड़े हों या आपके फेवरेट्स एक्टर्स हों या ना हो. क्योंकि बहुत कम वक्त के अंदर आप देखिएगा कुछ अरसे में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टर्स हैं, ये आपके हीरोज भी बन जाएंगे, या आपकी हीरोइंस भी होंगी. बिल्कुल. एवरीबॉडी विल वांट टू रिमेंबर देम. एक्सक्लूसिविटी कुछ अरसे के बाद मुझे लगता है विद इन 2 years एक्सक्लूसिविटी का बड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे. बस इसके अंदर एक चीज जरूरी है कि हम अपने इमोशनल अटैचमेंट इससे मतलब फिल्म मेकिंग से जरूर रखें. बगैर इमोशंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग. हाँ, काम तो दिल का है ना. बिल्कुल, वाकई ये सही बात की आपने, काम ये दिल का है. यस यस, सही. अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके बैनुल-अक़वामी पजीराई भी मिली, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं वो भी जान सकें और वो सोशल मीडिया पर जाकर फिर उनको देखें भी, ताकि थोड़ा सा ये उनको देखने से फिर ये भी अंदाज़ा होगा कि वो जो टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपने किस तरह इस्तेमाल की और कहाँ तक पहुँचे. हमारा जो एक बहुत अवेटेड प्रोजेक्ट है, मैं कहूँगा, जो लोग उस तरह की चीजें देखते हैं, क्योंकि हमने देखा कि कोरिया में या चाइना में या जापान में इस वक्त ऑडियंस बहुत है जो कि ज़ॉम्बी सीरीज देख रही है. इवन हमारे रीजन में भी ज़ॉम्बीज की एपोकलिप्टिक, मतलब कि किस तरह शहर में या किसी मुल्क में जो है वो एक एपोकलिप्स आया है जिसमें ज़ॉम्बीज हैं, और हाउ द हीरो एंड द हीरोइन विल सेव पीपल एंड एवरीथिंग. तो हमने 9 आवर्स के नाम से एक उसका ट्रेलर निकाला जो कि बहुत उसकी पजीराई हुई, एंड लंदन फिल्म फेस्टिवल में, लंदन पाकिस्तान फिल्म फेस्टिवल 2024 में वो शामिल हुआ, और उस पर काम चल रहा है. फिर मिर्जा गालिब का एक प्रोजेक्ट है जिसपे हम गालिब को वापस, यानी हम चाह रहे थे कि हम एआई के थ्रू जो है ना, वी ब्रिंग हिम बैक एंड वी शो अ सीरीज. लोग क्या कर रहे हैं, ओवैस के लोग छोटे छोटे क्लिप्स बनाते हैं 1 मिनट के, 2 मिनट के. बिल्कुल बिल्कुल. उससे व्यूअर को मजा तो आता है, बट असल काम जो है फिल्म मेकिंग का वो ये नहीं है कि आप 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के क्लिप्स बनाएं. इट इज व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली मेकिंग अ लॉन्ग लेंथ प्रॉपर साइनर्जी के साथ, इमोशंस के साथ. अगर आपने आर्टिफिशियल फिल्म बना रहे हैं
और उसमें अगर इमोशंस नहीं होंगे तो वो फिल्म कोई नहीं देखेगा। सो बिल्कुल। हमारा जो चैलेंज है हमारे शाम फिल्म स्टूडियो का वो ये है कि वी वांट टू ब्रिंग रियल इमोशंस एंड रियल एक्सपेक्टेशंस ऑफ द व्यूअर्स, कि यार ऑडियंस है वो देख रही हो तो उसको ये फील हो कि हाँ यार ये एक्सपेक्ट, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक आदमी भी अगर एक्टिंग करता, एक औरत भी अगर एक्टिंग कर रही होती, तो यही एक्सप्रेशंस, यही मोडालिटीज, यही सिनेमाटोग्राफी होती। तो अभी तो हम शुरू हैं, हम तो नहीं कह सकते कि बहुत मतलब हमने कोई बहुत एक्सपर्टीज में आ गए। पूरी दुनिया एक्चुअली इस वक्त जो है वो स्टार्ट हो रही है इस चीज को लेके। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर चूंकि उस प्रोसेस से चला आ रहा है, और इस प्रोसेस में मेरी वाइफ शहरी शाह जो है हम्म। वो मेरे साथ बिल्कुल इस तरह है कि शी हैज लर्न द प्रॉम्प्टिंग लैंग्वेज एंड द एलएलएम उसने सीखा, अरे और वाह। उसने किस तरह। जी जी जी। तो मैं और शहरी इस बेसिकली ये विजन लेकर चले थे कि वी नीड टू मेक अ मूवी, और अल्टीमेट हमारा प्लान ये है कि हम एक सिनेमा के लिए पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मूवी बनाना चाहते हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह। क्या बात है, माशाल्लाह। मतलब वो तो खैर वैसे भी बड़ी टैलेंटेड खातून है आप की, और उनकी जो टीम है, हम दुआ करते हैं कि जब आपका ये वेंचर जो है वो फुल लेंथ फिल्म वाला आए तो सब देखें इसको और बड़ी पजीराई मिले इसको, अल्लाह ताला कामयाब करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं जो कि फिल्म मेकिंग में होते हैं। एक तो जो विजुअल डोमेन है कि आपने प्रॉम्प्ट दिया और प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने विजुअल बना दिया। एक जो बेसिक काम शुरू होता है वो कहानी से शुरू होता है। तो क्या कहानी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बन रही है, और अगर बन रही है तो उसका इम्पैक्ट कितना है, या कहानी जो है वो खुद इंसान अपनी जहन की तख्लीक से बना रहा है? देखिए देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रिएटर्स एट दिस मोमेंट। एक वो लोग हैं जो बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, दे हैड द आइडिया ऑफ मेकिंग समथिंग, तो उनकी प्रैक्टिस स्टोरी लाइन को डेवलप करने में नहीं है। दे जस्ट कम अप विद अ लाइन कि जी एक लड़का है जो जंगल में जा रहा है और उसको एक ड्रैगन मिल गया, और गिव मी अ स्टोरी ऑन दिस, ठीक है, एक शेर आ गया, और अब वो जो सारा प्रोसेस है वो एआई खुद सोच रहा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में अगर 7 से 8 अरब लोग हैं, और उसमें से 1 अरब लोग भी मतलब चैट जीपीटी या इन वीडियो या जो भी ऑटो प्रोडक्शन वाली जो जो साइट्स हैं जो कि सिर्फ एक लाइन पे पूरी स्टोरी आपको दे देती हैं, वो 1 अरब लोगों को और भी सेम स्टोरी दे रहे हैं, तो आपकी जो ओरिजिनलिटी ऑफ द स्क्रिप्ट है सबसे पहले वो तो नहीं रहती। बिल्कुल। एंड और एक एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी, और जब आप उसको शेयर करते हैं तो मिलियंस एंड थाउजेंड्स का, एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, एंड कहीं ना कहीं वो सिमिलैरिटी आपकी आती है। तो होता क्या है कि वो विजुअल भी, उसकी जो डिटेल्स हैं उस विजुअल की भी, वो भी कहीं ना कहीं से प्री एम्प्टेड हैं, वो प्री डेटा में पहले से कहीं ना कहीं बैठी हैं। अच्छा, एक और किस्म के फिल्म मेकर्स हैं जो बेसिकली दे नो हाउ टू पोर्ट्रे एंड ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू दिस लैंग्वेज ऑफ प्रॉम्प्टिंग। यानी अगर हम पर्टिकुलैरिटी पे जा रहे हो कि जी 1866 में मोरक्को का एक शहर रबात का एक मार्केट जिसमें मिर्चें बिक रही हैं, और एक लड़का वहां खड़े होके ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर खड़ा है, उसके चेहरे पे ये एक्सप्रेशन है, तो दिस इज लाइक डायरेक्टिंग द होल सीन, सही। including your screenplay, including the light, including the moods, including everything. तो वो जो है वो उसमें क्या होता है कि उसकी जो एक तरीके से ओनरशिप है, एटलीस्ट आपके पास थोड़ी सी होती है कि यार हाँ दिस इज माय शॉट। नाउ कम्स दिस द स्टोरी पार्ट। तो स्टोरीज अगर आप चैट जीपीटी को देखेंगे और उससे कहेंगे जी गिव मी अ स्टोरी अबाउट अ गाय स्टैंडिंग इन अ मार्केट इन मोरक्को, तो अगेन वो वही वाली बात है कि चैट जीपीटी भी 1 करोड़ 1 अरब लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू आर ऑलरेडी यूजिंग समथिंग, यू आर यूजिंग समथिंग व्हिच इज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो इट्स ऑलवेज गुड टू कम अप विद योर ओरिजिनल स्टोरी, विद योर ओरिजिनल अप एंड डाउन्स एंड ग्राफ्स। अच्छा शमून भाई, मुझे ये बताइएगा कि इसमें एक दो और कंसर्न्स भी हैं। पहले तो हम ये बात करें कि आप तो इसमें काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसको कितना काम करने का पोटेंशियल है, क्योंकि अभी जैसे ईद पर फिल्में रिलीज हुई हैं, ये सारी तो नॉर्मली फिल्म बन रही हैं, तो और भी बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं वो नॉर्मली काम कर रहे हैं। तो क्या ये फील्ड इतनी ज़्यादा ओपन है कि हर कोई इसके अंदर आके काम कर सके? अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर हमारे यंगस्टर्स के लिए कितनी है, या जो बैरियर्स टू एंट्री हैं वो कितने हैं? हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली अभी हमारी कुछ हैं बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
बट हमारे यहाँ यूथ में अभी एक हैजान है, जाहिर है, दे वांट टू अर्न फास्ट, दे वांट टू have a job, they want to be associated with a production house if they are into filmmaking and everything, and they want to earn something every day, मतलब every day every month. हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो बच्चे बैठ के इतनी डिटेल बैठ के ये फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो उनकी जेब से पैसा लगता है, बिकॉज ये वेबसाइट्स महंगी होती हैं, यू बाय देम इन डॉलर्स. तो हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, या हर बच्ची अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो 40, 50, 100 डॉलर जो है ना, वो 3, 4 टूल्स पर जो है वो महीने के लगाए और फिर वो बैठ के वेट करे कि जब ये बनेगा तो ये चलेगा तो इसके पैसे आए. तो मेरे ख्याल में कि ये एक लग्जरी है, हमारे लिए भी अल्लाह का शुक्र है कि हम अभी स्टेज पे हैं, वी आर नॉट टीनेजर्स, आई एम मोर देन 50 नाउ. तो मैं माशाल्लाह। थोड़ा बहुत ये पैसा खर्च करके इन द फ्यूचर आई वांट टू टीच माय स्टूडेंट्स, माय पीपल, how to create a movie completely on artificial intelligence. You want to make it, bismillah, you make it. You don't want to make it, you learn it. At least आप सीख जरूर लेंगे. लेकिन वैस प्रॉब्लम ये है कि it is not a free ride. It is a very हाँ, expensive process. एक्सपेंसिव है, हाँ, उतना नहीं है जितना रियल मूवीज में लगता है, लेकिन रियल मूवी को देखना सालों लग जाता है, धूपों में फिरना पड़ता है, सारा सारा दिन दिमाग खपाने पड़ते हैं. यस, यहाँ ये होता है कि जैसे अब 2 कंप्यूटर मेरे पास में उसी में बैठे हैं, ये तो लग्जरी है, बट आपको पेशेंस के साथ 8 घंटे 9 घंटे बैठना है रोजाना. मेरे तो 14 घंटे की भी शिफ्ट्स लगती हैं, जिसमें मैं पीछे पड़ जाता हूँ कि नहीं यार, मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए. मेहनत तो फिर तो हर मुझे काम में लगता है है, ये पाकिस्तान बात में तो तय अभी है। बिल्कुल ऐसे ही है. अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे आपसे ये पूछूं कि अगर आज कोई यंगस्टर आपको देख रहा है और वो चाहता है कि वो इस फील्ड में जाए, तो कौन से ऐसे 3 या 4 काम हैं जो कि उसको फौरन करने चाहिए, और कौन सी ऐसी 3-4 चीज़ें जो उसको सीखने में अपना वक्त लगाना चाहिए? मुझे लगता है एक तो जो प्रॉम्प्टिंग का जो लैंग्वेज है, LLM, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है ना, वो हमें ये समझना है कि हम किस तरह, किस फॉर्मेट में और किस ऑर्डर में बेसिकली हम जो है वो प्रॉम्प्टिंग करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है. अच्छा, फिर उसके अंदर वेरिएशन हम क्या डालते हैं तो क्या आता है. एवरी सिस्टम इज बेसिकली कनेक्टेड टू द डेटा दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड टू दिस सिस्टम. तो उनको टोकन्स कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स जमा होते हैं. तो फिर ये आप ये लिखते हो कि जी एक लड़का है जो समंदर पे खड़ा समंदर को देख रहा है, नीला आसमान है, ऊंची ऊंची लहरें हैं. तो ये तस्वीरें, ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया से वो कलेक्ट करेगा और वो कोशिश करेगा कि आपको एक इंडिविजुअल इमेज बना कर दे. तो इस लैंग्वेज को सबसे पहले समझें. दूसरा ये समझें कि अगर आप थोड़ा सा घुसेंगे, यानी जब आप YouTube वीडियोस देखना शुरू करेंगे, अच्छे बड़े क्रिएटर की आप यूट्यूब देखेंगे, तो वो आपको जो साइनर्जी है, यानी जो एक लाइन में एक, अब आपने एक मिसाल के तौर पे आपने कुत्ते की तस्वीर बनाई, अब वो कुत्ता नेक्स्ट में फिर आप कहते हैं अ डॉग प्लेइंग विद फुटबॉल, तो अब वो डॉग डिफरेंट हो जाएगा. बट ये स्पेसिफिकली अगर आप कह रहे हैं जर्मन शेपर्ड डॉग अराउंड 5 years old प्लेइंग फुटबॉल इन अ ग्राउंड, और फिर अगले शॉट में भी आप ये डिटेल्स देते हो, तो वो क्या करेगा कि वो कोहेरेंसी या वो जो सारी एडहेरेंस है वो आपकी साथ लेकर चलता है. अब इस दौर में जिसमें हम खड़े में हैं, मिड जर्नी जैसी चीजें या और रनवे जैसे मतलब वेबसाइट्स ने ये किया है कि अब आपके पास रेफरेंस, स्टाइल रेफरेंस, इमेज रेफरेंस का उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेते हैं और उससे आप फीड करते हो टू द सिस्टम, और वो सिस्टम में उस कैरेक्टर पे फिर जो आप प्रॉम्प्ट लिखते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे अपनी तस्वीर देता हूँ और उससे मैं कहता हूँ यार मैं सुपरमैन के मुझे कपड़े पहना दो बिल्कुल। और मैं जनाब मैं हूँ, तो वो क्या करेगा, वो आपको कुछ सैंपल्स देगा जिसमें से आप 5 हो सकते हैं बुरे लगे आपको, 3 आपको अच्छे लगेंगे 8 में से, तो फिर आप उससे वहां से एक सीक्वेंस बनाना शुरू करते हो. तो अगेन इट टेक्स टाइम एंड पेशेंस. हॉलीवुड ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया है रनवे ML के साथ, और उसकी वजह यही है कि उनको इस समझ में आ गया कि जो हमारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो VFX एंड आफ्टर इफेक्ट्स की टीमें और जो SFX की टीमें बैठी हुई होती थी, उनकी कॉस्ट किस तरह कम करके चंद लोगों को बुला के ये सारे काम उनसे करवाए जाएं. तो बेहतर ये है कि इससे पहले कि ये मामला बहुत आगे निकल जाए,
आप इसके पीछे खड़े होकर इसको सीखना शुरू करते हैं, इससे डरे नहीं, इससे सीखना शुरू करते वेरी इंपॉर्टेंट जी, डरना नहीं है, ये सीखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि दुनिया जो है वो तो तब्दील हो रही है और दुनिया तब्दील होगी, फिल्म मेकिंग की दुनिया भी तब्दील हो रही है। बल्कि मुझे तो, मैं जो वीडियोस देख रहा था उसके अंदर तो ऐसी ऐसी थी वीडियोस के आपको यकीन नहीं आता कि क्या ये वो असली एक्टर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सूरत में क्रिएट किया गया है। और अ लाइटर नोट, शमून भाई आप भी इस वक्त जो मुझसे बात कर रहे हैं असली है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले तो नहीं है कोई? आप अपना काम कर रहे हो, मेरे सामने एआई वाला कोई बिठा दिया हो आपने? हैं। देखा आपने, ये भी हो सकता है। अब ये दौर आ चुका है वैसे, बिल्कुल आपने सही बात की है कि अब तो मीटिंग्स में भी ये होने लगा है कि मीटिंग्स में लोग अपने अपने ना, वो अब हेजन जैसा एक वेबसाइट है, एक साइट है जो कि हेजन, वो आपका अवतार बना देता है और वो आपको हाँ। फिर पूरी जिंदगी के कैमरे पे आने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वो कॉपी बस आप उसने कर दिया है, आपका स्क्रिप्ट आपने 11 लैब्स में अपनी आवाज जोड़ी और बस आपको जितना जो कुछ कहलवाना है कहलवाते जाएं, आपको कभी कैमरे पे आने की जरूरत अरे नहीं है। ये तो सो इट्स जबरदस्त काम हो जाएगा, बेहतरीन या हो जाएगा ये कि मैं अपना ये एक बनवा लूं एवटार और वो यहाँ पर शो करता रहे और तनख्वाह मुझे मिलती रहे। वाह वाह, क्या मज़ेदार। बेहतरीन, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी वजह से फिल्म मेकिंग की दुनिया कितना तब्दील हो रही है और उसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। छोटा सा वक्फा लेना है हमें, वक्फे के बाद जब हम दोबारा वापस आएंगे तो नौजवानों कहीं नहीं जाना आपने, क्योंकि आप और क्या क्या कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, ये बात करेंगे हम एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर वर्ल्ड वाइज में खुशामदीद। अब ज़रा बात करते हैं कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये लफ्ज़ जो है ये हम सब सुन रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, नई नई एप्लीकेशंस, नए नए सॉफ्टवेयर सामने आ रहे हैं। कभी चैट जीपीटी सामने आता है, कभी डीप सीक सामने आता है, कभी कुछ, ये सब कुछ सामने आ रहा है। हमने हमेशा बात की है एआई के ख़तरात की, लेकिन अब ज़रा आज बात करते हैं एआई से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ की और एआई की पॉजिटिविटी की। हमारे नौजवान जो है वो एआई से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास मौजूद हैं, ये है सवाल जो कि हम इस सेगमेंट में उठाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं कंवल चीमा साहिबा जो कि माई इम्पैक्ट मीटर की फ़ाउंडर हैं और आईटी एक्सपर्ट हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हम पहले ख़तरात की तो बात करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज ज़रा अपॉर्चुनिटीज़ की कि कैसे बेहतरी आई है काम करने के अंदाज में, काम करने के तरीके में। और सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्रिएट हुई हैं? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा दी है। जो काम आप, अगर आपने लेट्स से कोई पेपर लिखना है या आपने कोई कैंपेन बनानी है या आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपको आपके उस काम में जो आप मे बी 5 दिनों में करते, 7 दिनों में करते, 10 दिनों में करते, वो अब आप 1 घंटे में कर सकते हैं, बिल्कुल। लेवरेजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखें, जो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो तो बहुत सारे डिफरेंट हैं और उस पर हम एक अलग डिबेट है। मगर एटलीस्ट जो शॉर्ट टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तब्दीली आएगी, उसमें ये कहा जा सकता है, बहुत एक जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज करेंगे वो उन लोगों को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज नहीं करते, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसका 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या नौकरी कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपसे उतना पोर्शन आपकी नौकरी का आपसे काफी बेहतर कर सकती है अगर आप उसे लेवरेज करें तो इस वजह से जो है वो शॉर्ट टर्म में अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाए तो फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। यानी बेसिक रूल ये हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गले लगाए बगैर अब चारा है नहीं, ये हमारी ज़िंदगी में है और हमें इसको इस्तेमाल करना है। अब अगर कोई यंगस्टर है जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो क्या करे, किस रास्ते पर जाए, कैसे उसको इस्तेमाल करे और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो सीखना शुरू करे ताकि उसको फ़ायदा हो?
देखिए, सबसे पहले तो एट द वेरी बेसिक जो आपके चैट बॉट्स हैं, जिसमें आपका चैट जीपीटी, बहुत सारे और अब आ गए हैं, डीप सी, कभी इलॉन मस्क ने अपना जी। मॉडल निकाल दिया ग्रॉक 3। इन मॉडल्स को यूज करके तो आप बहुत सारी, देखें जैसे गूगल सर्च था पहले, ये तो उससे यूज करने पहले हैं। जी। लाइब्रेरीज थी। अगर आपने किसी भी चीज़ पे रिसर्च करनी है, आप जाते थे एक लाइब्रेरी में, आप वहाँ पे किताबें ढूंढते थे, उन किताबों में से आप रिसर्च करते थे। उसके बाद थोड़ा और एडवांस हो गया और आपकी ये फ्रिक्शन कम हो गई लाइब्रेरी जाने की, वहाँ पे किताबें ढूंढने की। टाइम जब गूगल सर्च आया या कोई भी जो सर्च इंजन हैं वो आए, तो उन्होंने आपका ये रिसर्च टाइम जो है इसको बहुत कम कर दिया। फिर यूट्यूब ने उसी को, वीडियो ने उसी को और इन्हांस कर दिया कि आपके और सेंसेस इस्तेमाल होना शुरू हो गए, कि सिर्फ आप कोई चीज़ रीड नहीं कर रहे मगर आप उसको देख सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। यूट्यूब आ गया, बिल्कुल। ये कह लें कि उसका 10x वर्जन है। ठीक है, कि आपने वो सिर्फ और सिर्फ कोई चीज सर्च नहीं हो रही, जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है उसी डेटा को वो रिट्रीव नहीं कर रहा, बल्कि वो एक जनरेटिव एआई जिसे हम कहते हैं, कि वो आपका जो सवाल है उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करके, देखिए जो इंटेलिजेंस क्या होती है कि नॉलेज और फिर नॉलेज की एप्लीकेशन। तो गूगल तक, यूट्यूब तक आपको नॉलेज की एक्सेस तो हो जाती थी, जो भी आपको चीज चाहिए, मगर ये जो चैट बॉट्स हैं ये आपको उस नॉलेज की एप्लीकेशन भी बता रहे हैं, उसके ऊपर एनालिसिस करके आपको एक पकी पकाई चीज दे रहे हैं। तो इस वजह से आपका टाइम, जो पहले आपको जब आप रिसर्च करते थे उन चीजों को, यू नीडेड टू पुट देम टुगेदर, वो अब आपके लिए चैट जीपीटी ने, चैट बॉट्स ने खुद ही कर दिया है। तो आपका टाइम और बहुत बहुत कम हो गया है। इसमें ऑब्वियसली एक चीज ये जरूर जहन में आती है कि अब जैसे मेरी नानी है, नानी थी, जी। तो वो उनको कोई कैलकुलेशन बता दो, आप कोई भी कैलकुलेशन में 3 नंबर्स इंटू 3 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन बता दें, 123 इंटू 237, तो वो आपको 1 मिनट में करके दे देती थी। क्योंकि मेंटली। जाहिर है उनके जमाने में उस तरह के कैलकुलेटर्स नहीं थे, उनका दिमाग जो है वो इतना तेज चलता था कि वो उस्तानी भी थी मैथ की, तो वो बहुत जल्दी मैथ के सम्स जो है वो सॉल्व कर देती थी। मगर अगर आप यही सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं उस स्पीड पे नहीं कर सकती, मुझे बहुत देर लगेगी, मैं उसको कंप्यूट करूंगी, फिर मुझे पेपर चाहिए होगा जो मैं लिख सकूं और फिर मैं आपको उसका जवाब दूंगी। इसलिए क्योंकि मेरे जमाने में, जैसे एज आई वाज ग्रोइंग अप, तो कैलकुलेटर्स आ गए हुए थे, तो मेरा ये मेंटल मैथ का जो मसल है वो उतना स्ट्रांग हुआ नहीं। तो ये जरूर एक कह लें रेपरकशन जरूर है कि जब आपको एक पकी पकाई चीज मिल जाती है, तो जिस तरह से पहले आपको अपने मेंटल मसल्स एक्सरसाइज करने पड़ते थे, वो अब नहीं आपको होगा। उस तरह से नहीं करने पड़ते। तो ये एक चीज है जिस पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बहरहाल, कि आपकी क्रिएटिविटी और थिंकिंग एबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स जो हैं वो स्टाइफल ना हो। सही है। अच्छा, अब लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब अगर एक यंगस्टर जो है वो आज इस एआई के दौर में है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड ही लर्न? उसको कोडिंग सीखनी चाहिए, उसको एआई को लेवरेज किस तरह करना है ये सीखना चाहिए? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि सीखना उसके लिए ज़रूरी हो जाएगा? देखिए, आपको कोडिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग तो आनी चाहिए, मगर जैसे कि पहले जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखते थे, कोई एल्गोरिदम लिखते थे, कोई कोड लिखते थे, आपने लेट्स से किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम जी। से कोई टास्क अचीव कराना है, तो आपको पूरी उसको डिफाइन करना पड़ता था पूरी लॉजिक, कि एल्गोरिथम्स, यस। ये करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद ये करो। एक एक चीज, पूरा सिस्टम आपको डिफाइन करना पड़ता था, उसको एक एक छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, क्योंकि वो खुद से नहीं कर सकता था कुछ भी। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये जो कोडर्स हैं उनका काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि उन्होंने एक एक कोड का स्ट्रक्चर लिखना होता है, और उसके बाद उन्होंने उसको मशीन को एक गोल देना होता है कि ये गोल अचीव करना है। उसके बाद मशीन लर्निंग और सेल्फ लर्निंग वो उसके बाद किक इन हो जाती है, जिसमें आपने मशीन को एक गोल दिया। लेट्स से वो गोल ये है कि उसने एक कागज इस तरह पकड़ के उठाना है। अब पहले आपको उसकी पूरी एक स्पेस एनालिसिस करनी पड़ती, उसकी इंजीनियरिंग, उसका पूरा पूरा सिस्टम देना पड़ता। मगर अब आपने उसको सिर्फ गोल दे दिया कि ये कागज उठाना है, और आपने उसको एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर, मतलब एक बहुत ज्यादा उसके अंदर आपने पावर डाल दी, कंप्यूट डाल दिया, और फिर वो खुद बिलियंस ऑफ ट्राइज करेगा कि उसको कैसे करना है।
वो अपने सब गोल्स बनाएगा, जो चीज काम करेगी उसको वो रख लेगा, जो चीज काम नहीं करेगी उसको वो डिस्कार्ड करता जाएगा। तो ये मशीन लर्निंग एक एआई के अंदर होती है, जो कि एआई खुद एक सेल्फ लर्न कर रहा होता है। जब आपने जैसे थोड़ी देर पहले डेंजरस की बात की थी, इसी वजह से ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि ये एक ऑटोनमस सिस्टम है, ह्यूमन बींग्स इसके अंदर से हट गए हुए हैं। तो ये कब क्या सब गोल्स बना रहा है, ये उसको कैसे लर्न कर रहा है, क्या पाथ पे ले रहा है, क्या कोड अडॉप्ट कर रहा है, क्या कोड डिस्कार्ड कर रहा है, इसमें ह्यूमंस की डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि आज के दौर में हर एक के लिए कोडिंग सीखना जो है वो जरूरी है? एवरीवन शुड लर्न कोडिंग। बिल्कुल, everyone should be learning to leverage AI tools. Not everyone does not need to learn to make AI, मगर हर बंदा, चाहे वो किसी भी फील्ड का, उसको आईटी फील्ड के होने की जरूरत नहीं है। अगर वो कंटेंट डिजाइनर है, वो मार्केटर है, वो डॉक्टर है, वो कोडर है, वो लेट्स से फैशन डिजाइनिंग करता है, वो आर्किटेक्ट है, वो रियल एस्टेट एजेंट है, कोई भी फील्ड में वो है, वो डेंटिस्ट है, अगर वो एआई को लेवरेज कर सकता है, एआई के टूल्स को लेवरेज कर सकता है, एट द वेरी बेसिक उसको चैट बॉट्स को लेवरेज करना आता है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक ऐसे बंदे से जो कि उसी की फील्ड से है मगर एआई को लेवरेज नहीं कर सकता, उससे कई गुना ज्यादा होगी। तो इस वजह से हर इंसान को, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, उसको एआई के टूल्स को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और फाइनली अगर हम कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ का, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का, और बाहर मौजूद लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का, पाकिस्तानी नौजवान किस तरह सीख सकता है, क्या सीख सकता है, और बाहर का नौजवान किस तरह सीख सकता है, क्या सीख सकता है? क्या हम दोनों बराबर हैं? क्या पाकिस्तानी नौजवान और बाहर के नौजवान बराबर हैं, या अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क है? देखें, शॉर्ट टर्म हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म हमारे पास कम अपॉर्चुनिटी है, और मैं बताती हूँ क्यों। शॉर्ट टर्म तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक सर्विस इकोनॉमी है। पाकिस्तान में बैक एंड जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान बैक ऑफिस है बहुत सारी दुनिया के लोकेशंस का। तो यहाँ पे जो है वो जितनी भी मीनियल जॉब्स होती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास एक बहुत बड़ी यंग पॉपुलेशन है जो कि इस तरह की मीनियल जॉब्स एक बहुत कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर देती है। तो पाकिस्तान पिछले साल जो है वो was ranked third as the most attractive place for freelancers. तो अगर वही freelancers जो हैं वो AI के tools को leverage करना सीख लें, तो वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, और वो कई गुना जितना पहले काम करते थे उससे कई गुना काम ज्यादा कर सकते हैं और ज्यादा कमा सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी तो पाकिस्तान में बहुत बहुत ज्यादा है, और ये टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये टूल्स कोई ऐसे नहीं है जो कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है इनकी, तो ये तो अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म अलबत्ता हमारे लिए थोड़ा सा मसला होगा, और वो इसलिए होगा क्योंकि ये एआई ऐसा आ जाएगा जो कि फुल ऑटोनॉमी के साथ ये सारी जॉब्स वैसे ही कर लेगा। इस तरह की मीनियल जॉब्स के लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की शायद जरूरत ना रहे लॉन्ग टर्म। बिल्कुल, तो ये लॉन्ग टर्म वाला मामला भी हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, कमल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात हो रही थी कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई है। साबित ये हुआ कि जी हर शख्स जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी डोमेन से, जिस भी फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं, एआई को लेवरेज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे। यह है वर्ल्ड वाइज, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।